गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की। सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु हरगोबिंद साहिब जी की। जपजी के भाव अर्थ। हफीज़ाबाद गुरु घर का एक प्रेमी सिख करमचंद रहता था। उसने प्रार्थना की कि सच्चे पातशाह मुझे अपने मुखारबिंद से जपजी साहिब के अर्थ सुनाकर कृतार्थ करो। गुरु जी ने कहा, जपजी साहिब के अर्थ बहुत महान है। इसकी पहली 6 पौड़ियाँ मंगलचरण की है। धन गुरु नानक। 7वीं में वैराग्य उच्चारण किया है। उपरांत 4 पौड़ियाँ में श्रवण करने का और मुंह में मनन के महात्मा को ब्रह्म ज्ञान बताया है। 16वीं पौड़ी में सिद्धि आसन कथन करते तू सदा सलामत निरंकार तू में तन्मसी सो परमात्मा तू है का उच्चार किया है। असंख्य की 17वीं पौड़ी में सतोगुण पुरुषों का वर्णन है। 18वीं में तमोगुण पुरुषों का और 19वीं में सतोगुण और तमोगुण दोनों का वर्णन है। इसमें जीव और ईश्वर की एकता दर्शाई गई है, क्योंकि दोनों में सच्चित अनंत समा रहा है। जो भी पुरुष नियम सहित प्रातःकाल स्नान करके जपजी साहिब को विचार से पढ़ता है, अंत समय उसके गुरु जी सहायक होते हैं। धन गुरु नानक। गुरु जी से यह वचन सुनकर संगत बहुत प्रसन्न हुई। करमचंद को गुरु जी ने कहा कि यहाँ पर धर्मशाला बनवाकर गुरु सिक्की का प्रचार किया करो। धन गुरु नानक। ननकाना साहिब के दर्शन। करमचंद को निहाल करके हफीज़ाबाद से गुरुजी गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान के दर्शन करने के लिए ननकाना साहिब तब तलवंडी पहुँचे। यहाँ आप जी ने गुरु जी के सारे यादगारी स्थान, जन्म स्थान कियारा साहिब जहाँ उन्होंने नट की खेती हरी की, माला जी साहिब जहाँ सांप ने छाया की, पटी साहिब जहाँ पांदे से पढ़ने गए, बाल लीला जहाँ छोटी उम्र में बच्चों से खेलते रहे और तंबू साहिब जहाँ सच्चा सौदा करके चोड़काने से आकर वन के वृक्ष के नीचे सुशोभित हुए के दर्शन करके प्रसाद बांटकर खुशी मनाई। धन गुरु नानक। श्री गुरु नानक जी के चाचे लालू का पुत्र और राय बुलार के पुत्र आप जी को बड़े उत्साह और प्रेम से मिले। हर प्रकार की सेवा करके इन्होंने गुरु जी की खुशी प्राप्त की। धन गुरु नानक। मदर में गुरु अर्जन देव जी के जूते के दर्शन। ननकाना साहिब से चलकर गुरु जी मदर गांव आए। यहाँ एक सिख किदारे के पास श्री गुरु अर्जन साहिब जी के पैरों का जूता था, जिसको स्पर्श मात्र से किदारे के गले की हजीरें स्वस्थ हो गई थी। गुरु जी ने अपने पिता गुरु जी के उस जोड़े के दर्शन करके नमस्कार किया और वचन किया कि जब तक इस जूते का सत्कार रखोगे तब तक इसमें गुरु जी के वाक्य की शक्ति बनी रहेगी और हाजिरों का रोग दूर होता रहेगा। धन गुरु नानक। गुरु जी का तीसरा विवाह। मदर से चलकर गुरु जी गाँव मटू आए। इस गांव के नज़दीक मंडियाली गांव के निवासी भाई दयाराम मरवाहा क्षत्री और उसकी स्त्री भागन ने अपनी कन्या मरवाई का रिश्ता गुरु जी के साथ करके तीसरे दिन विवाह की मर्यादा भी पूरी कर दी। मंडियाली गांव से विवाह की मर्यादा लेकर गुरु जी जब डोली लेकर चले तो रास्ते में भाई लंगा से मिलकर बताया कि लाहौर का काजी आप जी की धर्मशाला गिराने लगा था, परंतु वजीर खान ने गिराने नहीं दी। गुरु जी ने कहा, धर्मशाला परमेश्वर का स्थान है। जो
मूर्ख उसका बुरा चितवेगा, उसकी अपनी जड़ उखड़ जाएगी। तुम चिंता न करो, वहाँ जाकर धर्मशाला में बैठकर आई गई की भोजन और जल से सेवा किया करो। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।